सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है पितृपक्ष में अतृप्त पितरों की तृप्ति हेतु क्या करना चाहिए। आज संपूर्ण समाज अतृप्त पूर्वजों के कारण होने वाले कष्टों से पीड़ित है एवं विवाह न होना, निःसंतान होना, गर्भपात हो जाना, पति पत्नी में अनबन रहना, संबंध विच्छेद अर्थात तलाक हो जाना, घर के सदस्यों का व्यसनी होना, घर के मुखिया या बड़े संतान का शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सदैव कष्ट में रहना, कुल में किसी रोग का वंशानुगत हो जाना, अर्थोपार्जन में सदैव अड़चने आना इत्यादि कष्ट अति सामान्य होते जा रहे हैं। अधिकांशतः इस प्रकार के कष्ट पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष निवारण हेतु पितृपक्ष एक स्वर्णिम संधि होती है। इस मध्य हमारे पितर हमारे घर के या कुल के सदस्यों के पास आते हैं। यदि हम पितृपक्ष में वैदिक सनातन धर्मानुसार पितरों की तृप्ति हेतु सर्व प्रयास कर उन्हें तृप्त करते हैं तो वे हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके विपरीत इस काल में यदि हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो वे हमें शापित करते हैं। यदि हम उन्हें इस पक्ष में जल तिल तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन एवं दत्तात्रेय देवता का श्री गुरुदेव दत्त का जप करते हैं तो वे वर्ष भर तृप्त रहते हैं। इस हेतु पितृपक्ष में हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं यह संक्षेप में बताती हूँ। पितृपक्ष में अपने मुख्य पितरों की मृत्यु तिथि के दिवस ब्राह्मण भोजन कराएं। तिथि की जानकारी ना होने पर अमावस्या के दिन भोजन करवाएं। यह संभव ना हो तो सीधा दें अर्थात कच्चा अनाज किसी ब्राह्मण को अर्पण करें। यदि आप विदेश में रहते हैं और उस तिथि पर ब्राह्मण भोजन करवाना आपके लिए संभव नहीं तो जल तिल तर्पण करें एवं ब्राह्मण भोजन हेतु कुछ धन निकाल कर रख दें और जब भी आपको कोई ब्राह्मण मिले तो आप उन्हें अर्पण करें। आज समाज के 50% व्यक्ति को मध्यम से तीव्र स्तर का पितृदोष है। यदि आपके घर में तीव्र स्तर का पितृदोष है अर्थात घर के सभी सदस्य किसी न किसी कारण से अत्यंत कष्ट में हैं तो पितृपक्ष में प्रतिदिन 72 माला श्री गुरुदेव दत्त का जप करें। साथ ही इस पक्ष के सभी दिवसों पर 24 घंटे श्री गुरुदेव दत्त के नाम जप वाली ध्वनि चक्रिका अर्थात सीडी को घर में चलाएं। यह सीडी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त का जप दत्तात्रेय देवता का जप है। अब हम दत्तात्रेय देवता कौन है यह जान लेते हैं। दत्तात्रेय देवता विष्णु के 24 अवतारों में से छठे अवतार हैं। इन्हें सती अनुसुईया एवं अत्रि मुनि का संकल्प पुत्र भी कहा जाता है। यद्यपि ये विष्णु के छठे अवतार हैं तथापि इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तत्व समाहित हैं। ये जीवित देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें पितरलोक का स्वामी माना जाता है। अतः पितृदोष निवारणार्थ इनका जप सर्वाधिक फलदायी होता है। ये देवों में गुरु रूप में पूजे जाते हैं। इनमें ईश्वर और गुरु दोनों के रूप समाहित हैं, इसलिए इन्हें श्री गुरुदेव दत्त नाम से भी जाना जाता है। दत्त मूर्ति के साथ सदैव एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी और चारों वेदों की रक्षा के लिए अवतार लिया था, जिसमें गाय पृथ्वी एवं 4 कुत्ते 4 वेदों के प्रतीक हैं। गूलर के वृक्ष में भगवान दत्तात्रेय का वास होता है, इसलिए इनके मंदिरों में
गूलर का वृक्ष अवश्य दिखाई देता है। शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों ही संप्रदायों को एकजुट करने वाले देवता दत्तात्रेय देवता हैं। गुरुदेव दत्तात्रेय में नाथ संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय एवं समर्थ संप्रदाय की अगाध श्रद्धा है। दत्तात्रेय देवता के साथ ही पितृपक्ष में और क्या करना चाहिए यह जान लेते हैं। पितृपक्ष में घर के पुरुषों को पितरों को प्रतिदिन जल तिल तर्पण कर श्राद्ध करना चाहिए। इस हेतु गीता प्रेस की पुस्तक किसी भी गीता प्रेस के ग्रंथ वितरण केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पितृदोष निवारणार्थ पितृपक्ष के पश्चात भी कुछ उपाय नियमित करें। जैसे दत्तात्रेय देवता के चित्र या मूर्ति की प्रतिदिन पूजा करें। आध्यात्मिक कष्ट की तीव्रता अनुसार 2 से 6 घंटे नियमित श्री गुरुदेव दत्त का जप करें। अपने कुटुंब के मुखिया की मृत्यु तिथि के दिवस प्रत्येक मास श्राद्ध करें। घर में पितरों के चित्र दृष्टि के सामने या पूजा घर से हटा दें। उन्हें या तो विसर्जित करें या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आपकी दृष्टि नहीं जाती हो। सर्वश्रेष्ठ तो यह होगा कि आप उनके चित्र को विसर्जित कर दें, किंतु यदि आपका मन नहीं मानता है तो इसे एक श्वेत वस्त्र में बांधकर उसके पीछे दत्तात्रेय या शिवजी का चित्र चिपकाकर उसे कहीं रख दें। श्राद्ध वाले दिवस आप उसे निकाल सकते हैं एवं श्राद्ध की विधि हो जाने के पश्चात पुनः उस चित्र को तुरंत हटा दें। मृत आत्मा को यदि गति नहीं मिली हो तो वह स्वयं के चित्र में अपना स्थान बनाने का प्रयास करती हैं। इस बात का ध्यान रखें। अतः हिंदू धर्म में संतों को छोड़कर अन्य किसी भी पितर के चित्र को घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। यदि घर में तीव्र स्तर का पितृदोष हो तो मात्र संत कृपा से ही आपके घर के पितृदोष न्यून हो सकते हैं। ऐसे में धर्म प्रसार हेतु तन मन धन से योगदान दें। इससे आपके जीवन में गुरु तत्व की कृपा स्वतः ही संपादित होने लग जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल पितृपक्ष एवं पितृदोष से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ